हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कार गाइज सिद्धू। तो कैसे हो आप सब? सो गाइज, जो आज की वीडियो होने वाली है वो हमारी MG विंडसर एक्सक्लूसिव वेरिएंट के ऊपर होने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो के ओनर से आपको मैं मिलाता हूँ। सो ये है सरविन जी, MG विंडसर एक्सक्लूसिव वेरिएंट के ओनर। तो हम इन्हीं से जानते हैं इनको इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें बढ़िया लगी है। आप बताओ सर, क्या क्या चीजें इस गाड़ी के अंदर आपको बढ़िया लगी है, जो मतलब यार इस प्राइस रेंज के अंदर ना और किसी गाड़ी में आपको मिलेगी नहीं, वो चीजें आप मेरे को बताओ। मैंने जो गाड़ी ली ना, जब मेरे को जरूरत थी गाड़ी खरीदने के लिए, हाँ। तो मैंने काफ़ी गाड़ी सर्च की थी। हाँ। तो ये नई गाड़ी आई थी, विंडसर का MG ने लॉन्च की थी। मैंने टाटा की ट्राई की थी, तो टाटा की और इसमें मैंने कंपेयर किया, तो उसमें उस प्राइस में और उस प्राइस में कम से कम 2 लाख का लगभग अंतर था। 2 लाख का? हाँ, क्योंकि वो 18 लाख के आसपास है, जिसकी 45 किलोवाट की बैटरी है। हाँ जी। MG ये 38 किलोवाट की बैटरी दे रही है, और उसमें दिन रात का अंतर है। जो इंटीरियर है, इसका जो स्पेस है, हाँ, एक्सटीरियर तो बाहर से देखो आप अलग है और अंदर से भी देखो कितनी। जब दोनों गाड़ी देखी मैंने और दूसरी कंपनियों की गाड़ी देखी, तो मेरे को इतने सही प्राइस पे, लगभग ये मेरे को 15.5-16 लाख के आसपास पड़ी है मेरे को ऑन रोड। तो इस प्राइस में इतना स्पेस मेरे हिसाब से 25-30 लाख की गाड़ी में भी आज की डेट में नहीं है। नहीं है। तो मैंने सोचा यार इसमें तो कुछ नहीं, और फिर कंपनी ऑफर दे रही थी 1 साल तक फ्री, तो मुझे ये तो और भी फायदा होगा। अभी मैं दिसंबर में 2013 में ये गाड़ी ली, उसके बाद में अभी कौन सा मार्च चल रहा है, अप्रैल आ गया, मेरी 7,700 चल गई। हाँ जी। एवरेज लगा लो मैंने कितने रुपए बचत कर ली। देखो भाई, इस हिसाब से अगर दिसंबर तक मेरी चल गई 50-60 हज़ार, तो कम से कम लाख रुपए तो मेरी बचत है। वही कि वहीं बच गए, नहीं बच जाएंगे। लेकिन अब MG ने वो भी तो कर दिया, 1000 किलोवाट कर दिया 1 साल से। वो कर दिया, बट फिर भी 1000 भी तो बहुत होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं, किलोवाट कम नहीं होता। जी, वही अपनी 25 के करीब चार्जिंग हो गई। 25 वाट चार्ज कर सकते हैं। जिसकी, क्योंकि मेरी इतनी रनिंग है नहीं एक्चुअल में, और कईयों की इससे ज़्यादा भी होती है, बट फिर भी ये बहुत ही बेस्ट है। इसका अच्छे तरीके से स्मूथ चलती है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें मैं तो एक पर्सनल बताऊँ, राय मेरी यही, एक कमी इसमें MG ने छोड़ी है। हाँ। वो कमी है 38 किलोवाट की बैटरी। अगर हाँ यार, 38 किलोवाट 50 किलोवाट की बैटरी 1 लाख रुपए ज़्यादा भी ले लेता, हाँ, तो मज़ा आ जाता है। ये मैंने सर्विस कराई थी कीर्ति नगर में, तो उनका भी डिपार्टमेंट, जो भी एम्प्लॉय थे वो काम करने वाले बता रहे थे, इसका मैंने नीचे से स्पेस, जो बैटरी का स्पेस है वो मैंने देखा है, तो कम से कम 2-2.5 फुट को और भी स्पेस गाती है। तो फ्यूचर में मेरे को लग रहा है, और वो भी लोग बता रहे थे, फ्यूचर में इसका किलोवाट बढ़ा सकते हैं बैटरी का, शायद 50 किलोवाट की कर दे। अगर 50 किलोवाट की बैटरी अगर होगी तो और भी मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो आप कहाँ कितनी लंबी आप ट्रिप अपने, भले ही उसके 1 लाख रुपए भी ले लें। हाँ, बेशक वो तो रुपये तो कर लेंगे, पर रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी वही रेंज ही बढ़ जाएगी इतनी ज़्यादा आपकी। ये बात तो सही कही आपने। बाकी यूज के ऊपर है, अगर जिसकी रेंज डेली कोई अगर 250-300 नहीं चल पा रहा, तो बेस्ट है, प्राइस पे अच्छी इसकी रेंज आ रही है, आराम से 250-300 निकालती है। मैंने काफ़ी बार ट्राई की है इसको। अगर आप इको प्लस में चलाते हो तो आराम से 250 निकालती है। 300 मेरी भी इतनी निकाल देती है ना, आराम से मेरी भी निकाल। आपको पता होना चाहिए अगर भाई हम कितने दूर जा रहे हैं। आपको पता है हम 250 प्लस के उसमें जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इको प्लस और इको पे चलते रहो, 80 की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 50-60-100 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप चाहे स्पोर्ट्स पे रहो, चाहे कोई सा वेरिएंट, कोई दिक्कत नहीं, आपकी वापस आ जाए। मैं आगरा लेके गया था, मैंने बीच में नॉर्मल पे भी चलाई, इको पे भी चलाई और स्पोर्ट्स पे भी चलाई। गाड़ी मेरी ने पूरी की पूरी 260 की रेंज दी है। हाँ, आराम से देती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स पे ये मान लो इसकी है कि परसेंट है ना, 1% डाउन होने में 2 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर में आती है, वैसे 3 किलोमीटर चल जाती है। 3.3 निकालती है। हाँ जी। और जो सा इसका 100% वाला है, वो तो 5, 6, 7 किलोमीटर भी निकाल देता है। हाँ, बिल्कुल निकाल देती है। तो देखो, मेरे को कमी तो लगी नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। मज़ा तो आएगा, गाड़ी इतनी बढ़िया बना रही है। इसमें आराम से चला रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। पहले क्या होता है, जेब से पैसे लगते थे, अब जैसे लग रहा है फ्री में चल रही है। फ्री में, सच्ची में फ्री में चल रहे हैं हम एक तरीके से। तो मैं तो यही सलाह दूंगा गाइस, जिसको भी अभी चाहिए, अभी इसके रेट और बढ़ रहे हैं। जनवरी में रेट बढ़ाए थे, शायद फिर बढ़ जाए रेट। बढ़ेंगे 50,000 तो तभी बढ़ गए थे जनवरी में। जल्दी से ले लो। हाँ, इस बजट में मौके का सौदा है। आप ज़्यादा पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका बेस मॉडल ले लो, वो भी बेस मॉडल भी अच्छा है। सीट मिलेगी आपको, मजा वही देगा, सीट का पीछे का अंदर का स्पेस वही मिलेगा। नहीं, फीचर्स तो सारे ही हैं, बेसिक जितने फीचर्स होते हैं मैनुअल हो जाएंगे बस, ऑटोमेटिक के बजाय सेफ्टी फीचर्स भी सारे हैं उसमें, सारे हैं। तो बजट कम है तो वो लो, या नहीं तो आप फिर टॉप मॉडल भी चला कोई से भी ले सकते हो। बस उसके अंदर यही तो है, अलॉय व्हील्स हट जाएंगे आपके, अंदर से आपकी स्क्रीन छोटी हो जाती है। हाँ, फैब्रिक सीट्स आ जाती है, सनरूफ आ जाती है। और सनरूफ टॉप मॉडल में सनरूफ है नहीं, इसमें पैरामैनिक सनरूफ है, उसमें आप व्यू देख सकते हो। तो जिसको इसका व्यू देखना है तो आप टॉप मॉडल ले सकते हो। लेकिन टॉप मॉडल की वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ, वेटिंग है इसकी टॉप। अभी हमारे ही एक ग्रुप के अंदर है पर्सन, उन्होंने नवंबर में बुक कर रखी है, उनको ये टॉप मॉडल करा हुआ है उन्होंने बुक, अभी तक नहीं मिली है।
हाँ उसकी ज़्यादा चल रही है ना वेटिंग। तो इसकी वेट ये आपको कितने दिन में मिल गई थी बुक करने के बाद? ये मेरे तो 7-8 दिन में, मैं तो 13 दिसंबर को मिल गई थी और 6-7 दिसंबर को बुक किया था मैंने। अच्छा, जल्दी मिल गई आपको? बट मेरे को मिल गई थी। देखो सबकी अलग अलग सेटिंग होती है, कहीं वो भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। बट नॉर्मल वेटिंग चल रही है गाड़ी। हाँ हाँ, वेटिंग बहुत है इस गाड़ी में। वेटिंग चल रही है और पर मज़ा आ गया इस गाड़ी को, है ना? तो यही बताऊँ। मैं जाता हूँ इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखता है, ये बात जरूर है। ये तो सच कही आपने बात। अच्छा तो मुझे एक चीज़ और बताइए, इसका इंटीरियर, यार मैंने तो ना ऐसा इंटीरियर वैसे किसी गाड़ी का देखा नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में, तो आप बताओ इंटीरियर इस गाड़ी का कैसा है? तो इंटीरियर तो इसका बहुत ही शानदार है, आपको देखने से ही लग रहा होगा ज़बरदस्त इंटीरियर। देखो कितना स्पेस है, शायद मेरे हिसाब से इतना स्पेस कोई गाड़ी में आपको दिखाई दे, मैंने तो आज तक देखी नहीं है। और इसका स्क्रीन देख लो, पूरी ऑटोमेटिक है। और इसका ये आराम से देखो कितना रेस्ट, आराम से रिलैक्स से रह सकते हो आप। देखो पूरे 180 आप आराम से सो सकते हो। ये चीज़ है इस गाड़ी की। ये पूरा पैर आपका सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ नींद पूरी करो, आराम से जहाँ भी थकावट अपनी दूर करो और आगे अपना सफ़र जारी रखो। तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से कोई गाड़ी में आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। और रिलैक्स में इसमें 4-4, 5-5 आदमी, वैसे 5 सीटर है, बाकी सब लोग रिलैक्स फील करते हैं पीछे भी जो हाँ स्पेस, बैठते ना। आप स्पेस देख सकते हैं पीछे कितना स्पेस है। ये देखो भाई स्पेस देखो, पीछे स्पेस की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर यार, पैर ही नहीं अड़ते किसी के। देखो वहाँ भी स्पेस काफ़ी है। और हाँ इसका ये चीज़ हो सकती है, मेरे को अपनी चॉइस है, मेरे को थोड़ा ये ज़्यादा 15-6 इंच की बजाय अगर 15 भी कर देते तो भी ठीक रहती है इसकी स्क्रीन। बट इन्होंने कर दिया, उनका भाई क्यों मैन्युफैक्चर, उनका इंजीनियर क्या सोच रहा था, अपने अपना खुद का भी व्यू पॉइंट है, कम कर देता तो भी और अच्छा लगता है क्योंकि ये स्पेस पूरा दिखाई देता। फिर वैसे व्यू आपका रुकता है क्या इससे? नहीं, इस चलाने में व्यू नहीं रुकता है ना, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में व्यू रुकता है। अगर कोई मूर्ति लगा दे तो ये इसकी मतलब, जैसे ये मैंने यहाँ लगा रखा है, भगवान की ये यहाँ लगाता, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ पर छुप जाती है फिर। वो दिखाई देती है। हाँ जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप इसके पीछे कुछ भी लगाओगे, आइडल लगाओगे तो यहाँ पर लगाओगे तो छुप जाएगा, वो वहाँ पे लगानी पड़ी है। इसलिए मैंने मेरे फिर अपने सामने लगाया, कम से कम दिखाई देता रहे। ये मेरी में भी है, मैंने उधर लगाई हुई है लेकिन मेरे को नहीं दिखती है, वो जो साइड में बैठते हैं ना उनको दिखती है वो। हाँ बाकी स्पेस की तो कोई भाई कमी है ही नहीं गाड़ी में, यहाँ स्पेस है, सारे फीचर्स इसमें देखो। ये स्पेस देखो, क्या यार, यहाँ भी स्पेस ही है, दुनिया भर के। ग्लो बॉक्स में भी कम स्पेस नहीं है। गाइस चलो गाड़ी के स्पेस की बात कर लेते हैं, कैसा स्पेस लगता है इसका? स्पेस देखो आप, इसकी सीट अगर फोल्ड करते हो तो आराम से सो के जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी एक अच्छी सीट ये देखो चादर बिछा के बेड बन गया, बेड बना के आराम से जा सकते हो। पर ड्राइवर चलाएगा, यहाँ से अपना तकिया लगाया, देखो ये फोल्ड का ये फायदा, 2 आदमी आराम से सो के जा सकते हैं। नीचे भी कोई कमी नहीं है। और इसका देखो ये देखिए स्पेस, ये देखो गाइस फोन को कितना घुसेड़ अंदर, इतना स्पेस है यार। देखो ना मेरा पूरा नीचे का स्पेस है, पूरा हाथ चले गया अंदर। और ये सीट जैसे ऊपर करता हूँ मैं, अब भी देख लो आप स्पेस देख लो। इसके अंदर अभी भी भाई 3 बंदे बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। आराम से बैठ सकते, इतना स्पेस है। ये चीज़ बढ़िया भाई इस गाड़ी में, और इस चीज़ का मैं अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ, है ना। काफ़ी सामान मैंने इसमें पर्सनली लेके गया हूँ मैं, आनी वराना मेरा काम चल रहा है, कुछ मकान वगैरह बना रहा हूँ, तो मैंने इनको फोल्ड किया दोनों सीटों को। अच्छा, और इसमें एक चादर बिछाई, और चादर बिछा के काफ़ी सामान रख के लेगा मैं इसको। बताओ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, टम्पो करने की जरूरत ही नहीं, कट्टा भी लेगा, 4-5 कट्टा धर लेगा। बताओ, और चादर बिछा के दबी नहीं गाड़ी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे यार 4-5 हज़ार रुपये, 1000-2000 उसको देता, कट्टा लेकर चलेगा मैं। देख लो भाई, हरियाणा राजस्थान यही चीज़ होती है भाई, मैं इसको बहुत पैसे बचाने हैं, कैसे भी बचाओ। तो आपको इसको, अगर आपको खुला रोड जैसे यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस है, मैं कहीं पर यहाँ से गांव जाता हूँ तो बिल्कुल खाली रहता है। अगर ऐसा रोड है तो आप स्पोर्ट्स पे चलाओ, आपको 150 चलेगी गाड़ी, 150 1 सेकंड में 150 चली जाएगी, खाली रोड है तो। ये तो है। और आपको पता है अगर ट्रैफिक हैवी है, ज़्यादा है, तो आप इको प्लस में चलाओ आराम से। वो इको प्लस में चलाने में ये है 80 तक चलेगी। 80 में जैसे अगर ज़बरदस्ती करोगे तो आपको पैर का प्रेशर ज़्यादा मारना पड़ेगा, मतलब जोर लगाना पड़ेगा उस पर, रेस पे, है ना, तो उसमें पैर भी आपको दुखाई देगा। 80 तक चलेगा आराम से। तो आपको स्पीड बढ़ाने तो आप उसको नॉर्मल और स्पोर्ट्स पे चलाओ, उसमें आपको बिल्कुल हल्के से स्मूथ से पैर रखते ही इसको आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो इसका सस्पेंशन है वो आपको किस तरह का लगा? सस्पेंशन में तो मेरे को ये फील हुआ है काफ़ी, जैसे मैं एकदम से अचानक से अगर ब्रेकर आ जाता है तो ब्रेकर पे एकदम से ना तो मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड कर सकता,
कूदानी पड़ती है तो ज़्यादा पीछे झटका लगता है, जो पीछे सवारी बैठी होती है तो उछल जाती है, तो वो उजरा नहीं करता है उसका स्पीकर, उसको थोड़ा वो लगा मेरे को। हाँ, इसका सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। हाँ, हार्ड बहुत है। हार्ड बहुत है, पीछे बैठे उसको लगता है मैंने धीरे कर ऐसे बोलना पड़ता है उनको, तो ये मेरे को लगा है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। आपको अगर पहले से पता है आप ब्रेकर है, आप आराम से चल रहे हो, देख के चल रहे हो, तो आराम से उसको नॉर्मल स्पीड से उसको निकाल लो। उसका ही मुझे रीज़न ये लगता है क्योंकि बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेकर नहीं है। अरे ब्रेकर तो वो चलो ठीक है मान ली, एक जो सी इसकी बैटरी है वो 50 किलोवाट की है, उसके ना हमारे 100-150 किलो तो वैसे ही बढ़ गए। क्या पता उस हिसाब से इसका सस्पेंशन बना रखा उस गाड़ी के हिसाब से, ही बना रखा है ये क्योंकि सेम की सेम वही तो निकाल दी है। आप इसकी नंबर प्लेट भी हटाओगे ना, उसके पीछे नट है जो उनसे वो भी दिखते हैं सारे के सारे वैसे ही। एक्चुअली विदेश में लॉन्च थी ये, हाँ। दूसरे नाम से, यहाँ पहले से चल रही थी ये। हाँ, तो यही लॉन्च की इंडिया में। वूलिंग क्लाउड ईवी नाम से चलती थी बाहर। हाँ, तो इन्होंने अब नाम चेंज करके इंडिया में लॉन्च की है। और इंडिया का रोड आपको पता ही है, मान लो आपको पता नहीं चलेगा कब ब्रेक करा जाता है, कब क्या हो जाता है, तो वो चीज़ें इसको ध्यान में रखनी पड़ेगी, थोड़ा इस ब्रेकर को हिसाब से कुदाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी उछलती है सवारी पिछली, ये ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की गाड़ी की? मतलब एमजी की कोई भी गाड़ी है ना, वो आवाज़ तुम्हें मजबूत मिलेगी। आपको जैसे मारुति की गाड़ी, मैंने पहले इससे पास मारुति की थी, तो उनकी जो है उनकी बिल्कुल मजबूती नहीं होती, तो बिल्कुल हल्का वो होती है, उनकी चद्दर होती है इनकी गाड़ियों की। इसमें एमजी मजबूत है। और ये देखो, ये लगे, एक पत्थर लगा था, बहुत भारी पत्थर था, मैं गाँव में गया था, तो ये इसका लगा सीधा, तो पत्थर जैसे टायर चढ़ा और वो छट के यहाँ पर लगा, तो देखो स्क्रैच आ गया है ना। ये तो वैसे निकल जाएगा ज़्यादातर, बस यही है मेजर। हाँ, तो स्क्रैच आ गया, बट मैंने ये ब्लैक कलर के चक्कर में मैंने क्या किया था, इसको पीपीएफ करवा रखा मैंने। अच्छा, अभी आपको लग रहा है, अभी जहाँ भी देखो स्क्रैच हो रहे होंगे, ये भी देखो, ये भी स्क्रैच हो रहा है, ये देखो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे हट जाएंगे। पीपीएफ है ये जैसे ही है ना, ये पूरा पार्ट पीपीएफ करा रखा मैंने, कोई अच्छा। टेंशन नहीं। ये पूरी पन्नी हटेगी, ये स्क्रैच बॉडी पे नहीं है, ये केवल पन्नी पे है। पीपीएफ जो करवा रखा है ना, ये हटेगी, दूसरा लग जाएगा, बिल्कुल सेफ हो जाएगी। तो मैं तो ये भी सलाह दूंगा, इसके साथ साथ में अगर जिसके पास ब्लैक गाड़ी है और तो शोरूम में ही पीपीएफ करा ले, जिस दिन लो डिलीवरी उसी दिन करवा लो पीपीएफ। करा लो, तो उस टाइम आप सोचते हो यार पैसा लगेंगे मेरे, क्यों कराना ऐसे सोचोगे, पर जिस दिन जब स्क्रैच स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको महसूस हो गया यार अब इसका और इंश्योरेंस में क्लेम कराऊं क्या कराऊं। तो पीपीएफ करा लो तो ठीक रहेगा। छोटे मोटे स्क्रैच रही 6-7 से 1 साल में सारे गए, दोबारा इसको हटाया, पन्नी को लगा देंगे, वही उसी वारंटी में लगा देते हैं, तो नई की नहीं रहेगी। ये चीज़ तो है। ब्लैक का इसलिए है ना, इसमें डस्ट स्क्रैच देखे तुरंत हट जाती है, ये पन्नी है बस। हाँ, ये देखो मिट्टी ऐसी हट जाती है, नहीं तो यार मैं अपनी गाड़ी साफ फायदा है, मैं अपनी गाड़ी साफ करता हूँ ना, तो मिट्टी हटती नहीं जल्दी, इसमें ऐसी हट रही है। वो स्क्रैच और होता है, जैसे आप मिट्टी के ऊपर कपड़ा मारोगे ना, तो आपको स्क्रैच हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पीपीएफ कराया, ये आराम से झट जाएगा। इसका एक बेनिफिट तो है, बॉडी सेफ है, तो आपको आराम से ये वैसे की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत टेंशन नहीं होती। अब मेरे कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको हटाऊंगा, पन्नी को लग जाएगी दूसरी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मजबूती बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, एमजी के नाम से ही ये समझ लो मजबूती है। अच्छा, आपकी जो सी एमजी विंडसर एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, इसके साथ में चार्जर कौन सा मिला आपको? देखो, इसके साथ में 3.2 किलोवाट का चार्जर आता है। अच्छा। और इससे जो ऊपर टॉप मॉडल है उसके साथ में ये भी आता है, और 7.2 भी आता है साथ में। हाँ। अगर कोई वो टॉप मॉडल चाहे तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट आपको 50,000 का एक 7.2 किलोवाट का चार्जर साथ में मिल जाएगा, और पूरा वो पैनोरामिक सनरूफ, उसमें नुकसान नहीं है। मेरी जो वर्क है, मेरी जॉब है, वो इस प्रकार की है, अगर कहीं भी जाऊंगा, भीड़ भाड़ इलाके में गया, कोई पत्थर मार दिया तो वो सीधा गिलास टूट जाएगा, तो ये तो है, रिस्क है, इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी अगर कोई लेना चाहे तो उसमें 1 लाख रुपये में आपको 50,000 का चार्जर ही मिल रहा है, तो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वहाँ उसमें शायद स्पीकर भी है, ज़्यादा है मेरे हिसाब से, स्पीकर ज़्यादा है ना, इसमें 6 नो स्पीकर है, नो स्पीकर है, तो ये है। और चार्जर अभी तो मेरे को महसूस हुआ नहीं है, क्योंकि 10 दिसंबर तक ये शायद मेरी फ्री है। अच्छा, ये आपकी 3.2 किलोवाट सा चार्जर है इसका, उसमें कितने घंटे में चार्ज कर देती है आपको? 3.2 किलोमीटर, ये मान लो इसकी 38 किलोवाट की बैटरी है, आप सीधे से उसको भाग दे लो, है ना, तो आपको 11 घंटे ले जाएगी आराम, 11-12 घंटे, 11 घंटे अगर पूरी वो जब आपकी जीरो है। अब जैसे मेरी मैं 20-25 किलोमीटर में ऑफिस में गया, वापस घर आया, तो मेरी 10-15% खाली हुई, 15% भी खाली हुई, तो मेरी 2 घंटे में हो जाएगी पूरी। हाँ, ये तो 100% हो जाएगी, तो वो चक्कर नहीं। वो तो आपको जब महसूस होगा जब आप बाहर जा रहे हो, आपकी जीरो हो रही है, उस टाइम आपको पूरी रात लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। बाकी एक ऑप्शन है, और 7.2 का अभी कोई जरूरी नहीं है एमजी का ही लेना, अब बाहर मार्केट में कंपनी आ रही है, शायद 30-35 हज़ार में भी आ जाएगा चार्जर, है ना, तो उसका 7.2 का इंस्टॉल कराओ घर पे,
वो और भी बढ़िया है, आपको 5-6 घंटे में वो चार्ज कर देगा। और एक चीज़ और, ये जैसे कि आप जिनसे इसके बाहर चार्जर होते हैं डीसी चार्जर, उस पर चार्ज कर दो तो आपका कैसा रहता है एक्सपीरियंस? कोई दिक्कत आती है आपको चार्जिंग करने में, या कोई हैंग होना, कुछ भी होना, मतलब किसी भी तरह ग्लिच आपको अब तक फील हुआ है? नहीं, चार्जर में कोई दिक्कत नहीं आती है चार्ज करने में, ऐसा कुछ नहीं है। उनका देखो किलोवाट का फास्ट है, बट अब मेरे को अभी तक इसका कोई वो नहीं हुआ, इसका कोई भाई उस बाहर चार्ज करने से ख़राब होती है गाड़ी। लोग कहते हैं अगर भाई नॉर्मल मतलब हल्के चार्जर से करना चाहिए, डेली हरदम हैवी चार्जर से नहीं करना चाहिए। अब इसका रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। वो जाते हैं 60 किलोवाट का चार्जर लगाते हैं, जियो BP प्लस का भी है, टाटा का भी है, काफ़ी कंपनी में लग गया। अब तो बाहर कोई दिक्कत नहीं आती चार्ज करने में? चार्ज करने में तुरंत लगाया, प्लग लगाया, ऐप उनका होता ही है, स्टार्ट किया और हो गया चार्ज। सबसे बढ़िया आपको चार्ज ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनका ऐप है ई हब के नाम से, आप बता देते चार्ज कहाँ है। अच्छा, आप अपनी गाड़ी को अब तक कितनी लंबी लंबी ट्रिप पे लेके चले गए हो, और आपको चार्जिंग में कहीं पे दिक्कत आएगी यहाँ पर गाड़ी चार्ज नहीं हुई? देखो मैं लंबी तो ये समझ लो सिक्कर तक गया हूँ, खाटू श्याम जी आगे पड़ता है 60 किलोमीटर सिक्कर, तो सिक्कर तक गया हूँ। बाकी एक घूमने के पर्पज़ में नहीं गया मैं, एक पर्सनल वर्क के लिए उसके लिए गया था मैं। तो मेरे को पता था कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, तो उसका मैप आपको सहायता करता है जाने से पहले कहाँ का आपको चार्जर मिलेंगे। MG हब से पता लग जाएगा। तो आप ये समझ लो जब 100% चार्ज करके घर से निकल रहे हो तो आपको 250 प्लस चलनी है, ठीक है। उसके बीच में 250 प्लस से ज़्यादा आपकी रनिंग है तो आप देख लो भाई, यहाँ 100 किलोमीटर बाद 150 किलोमीटर बाद जहाँ भी चार्जर है वहाँ अपना जलपान करो, वहाँ आप उसको चार्ज करो और आगे बढ़ जाओ। कोई बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको सफ़र में, मेरे को आज तक दिक्कत नहीं आई। 7000 प्लस चला दी मैंने। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सरवीन जी के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस लाएंगे आपके लिए इस चैनल पर MG विंडसर की। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी भी पीछे खड़ी हुई है MG विंडसर, तो इन दोनों की रेस करेंगे, ड्रैग रेस करेंगे, मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू गाइज, गुड बाय।